सो वक्रेश्वर पंडित और हमारे यहाँ वक्रेश्वर प्राण प्रभु भी आ गए यहाँ पर। सो ये बहुत ही सुंदर लीला हो गई है तो ठाकुर जी की कि वक्रेश्वर पंडित प्रभु भी आ गए यहाँ पर, और आज वक्रेश्वर पंडित जी का आज प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव दिवस है। सो वक्रेश्वर पंडित जो है एक ऐसे पार्षद हैं महाप्रभु की लीलाओं में जिनकी बहुत कहीं कॉन्वर्सेशंस नहीं मिलती, बहुत कहीं कथाएँ नहीं मिलती, लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनके व्यवहार से ही प्रेरणा मिल जाती है। और जैसा कि श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, अ वॉकिंग हैप्पी डिवोटी, अ हैप्पी वॉकिंग डिवोटी इज अ टॉप मोस्ट प्रीचर। चलता फिरता एक जो खुश भक्त है ना, वो नंबर 1 प्रीचर है असल में। उसको देख के मन करता है यार मेरे को ना ये इसके जैसा होना है, इसके जैसा मैं कैसे हो सकता हूँ मैं। इसका चलना फिरना बोलना वही अपने आप में वो कथा है वास्तव में। तो इसीलिए एक हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। भले वो कुछ ना बोले, अगर बोल दे तो फिर तो वारे न्यारे, फिर तो बोनस, लेकिन उनका व्यवहार, उनका जो भक्ति में आनंद लेना है उनका, वही अपने आप में बड़ा प्रेरणादायक होता है। कोई बहुत ही अच्छा प्रचारक हो, बड़ा अच्छा प्रीचर हो, यानी कि संस्कृत जानता हो, अच्छा ओरेटर हो, लेकिन निजी लाइफ में ना बड़ा पॉलिटिकल हो, स्ट्रगल कर रहा हो बेचारा खुद, और तो इसने कहते हैं हाँ देखिए प्रवचन तो अच्छा देते हैं लेकिन ना दुखियारी आत्मा। दूसरी तरफ अगर मान लो किसी का व्यवहार बहुत अच्छा है लेकिन प्रवचन वगैरह इतना नहीं देता, लेकिन हाँ उसका व्यवहार बड़ा अच्छा है, कीर्तन में नाचता है, पसीने तरबतर होता है, भक्त लोग कई बार सिर्फ उसको देखने के लिए आते हैं, वो भक्त को देखना है बस। तो ऐसे भक्तों में जो शिरोमणि है वो है वक्रेश्वर पंडित वास्तव में। सो वक्रेश्वर पंडित जो है, ही वुड डांस फॉर 6 hours in the morning, 6 hours in the evening. In fact, once he danced continuously for 72 hours. 72 hours. It means 24 multiplied by 3. 3 दिन कोई लगातार कौन ना सकता है। सो वक्रेश्वर पंडित जो कि वास्तव में राधा कृष्ण की लीलाओं में तुंग विद्या जी हैं, वो इतने एक्सपर्ट डांसर थे और ऐसे नाचा करते थे कि महाप्रभु ने कहा कि वक्रेश्वर पंडित तुम मेरे एक पंख हो, मेरा एक और ऐसा पंख हो जाता है, मैं तो उड़ जाता वास्तव में, तुम ऐसे हो। इसलिए जब महाप्रभु की संन्यास सेरेमनी हुई तो भी वो उपस्थित थे, और जब रथ यात्रा हुई तो उसमें एक ग्रुप में वक्रेश्वर पंडित वाज अ लीड डांसर। जो 7 ग्रुप्स थे उनमें एक में लीड डांसर जो थे वो वक्रेश्वर पंडित भी थे। तो इसलिए उनका नृत्य करना महाप्रभु को बहुत एक पसंद है, इतना पसंद कि महाप्रभु खुद कीर्तन करते थे जब वो नृत्य किया करते थे। इतना पसंद है वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु को। और महाप्रभु कितने पसंद थे वो, ये इस बात से पता लगता है कि हालांकि देवानंद पंडित नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि बाद में भक्त बने, लेकिन किन की कृपा से भक्त बने, एक अपराध कर बैठे थे श्रीवास पंडित के प्रति कि वही कथा चल रही थी तो बीच में श्रीवास पंडित थोड़ा क्रंदन कर रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो शिष्यों ने उठा करके उनको किनारे कर दिया और इन्होंने कुछ रिजेंटमेंट नहीं की कि नहीं ये आप क्या कर रहे हो, ये ऑफेंस उनको लगा, जिसकी वजह से महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन क्योंकि देवानंद पंडित ने लेकिन क्योंकि वक्रेश्वर पंडित ने एक सेवा ये कर दी कि जब वक्रेश्वर पंडित जब वो नृत्य कर रहे थे उस वक्त वो गार्ड कर रहे थे कोई ना उनका डांस इंटरफेयर ना करे। ही वॉज हैविंग हिज आर्म्स अराउंड, ऐसे किया होता है। और यहाँ वक्रेश्वर पंडित जो है नृत्य कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बाजू यहाँ की हुई हैं, क्राउड कंट्रोल कर रहे थे कि उनके कीर्तन, उनके डांस को कोई डिस्टर्ब ना कर दे। ये देख करके महाप्रभु ने उनको डिलीवर कर दिया। यूजुअली यही होता है, जिसके प्रति अपराध करो उसी से के प्रति अगर आप क्षमा ना मांगो तो फिर अपराध तो अपराध होता है। ऐसे नहीं मैंने कि भाई मैंने मधुमंगल प्रभु के प्रति अपराध कर दिया और मैंने गिरधारी लाल प्रभु को मैंने फीस खिला दी, चलो जी मिटिगेट हो गया। एक्सक्यूज मी सर, जिनके प्रति अपराध करेंगे उन्हीं से जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो हालांकि श्रीवास पंडित से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता कि उन्होंने पर्सनली जाकर के क्षमा मांगी हो, लेकिन क्योंकि वक्रेश्वर पंडित से की ये सेवा कर दी देवानंद पंडित जी ने कि क्राउड कंट्रोल कर दे कि वक्रेश्वर पंडित को कोई दिक्कत ना जाए उनके डांस करने में, उनके नृत्य करने में। ये देख करके महाप्रभु इतने खुश हो गए कि उन्होंने तार दिया उनको। तो इसीलिए वक्रेश्वर पंडित जो है बहुत ही महान वैष्णव हैं, जिनके बारे में बहुत ऐसा नहीं मिलता कि उन्होंने कहीं वक्तव्य दिया हो, कहीं पर उनकी कॉन्वर्सेशंस हुई हो, लेकिन उनका व्यवहार अपने आप में बड़ा इंस्पिरेशनल है कि उनका हरिनाम संकीर्तन में जो उत्साहपूर्वक नाचेगा वो ही वास्तव में गोपियों के मंडल में भी रासलीला में नाच पाएगा। जब प्रभुपाद जी बोला करते थे द परफेक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज टू जॉइन राधा कृष्णाज डांस पार्टी। ऐसा राधा कृष्णा डांस पार्टी कौन ज्वाइन करेगा, लेकिन जो यहाँ हरिनाम संकीर्तन में नाचेगा वो, जो यहाँ हिचकिचाएगा नहीं देखिए अब हम
अब देखिए, अब उम्र ज़्यादा हो जाती फिर नृत्य करना शोभा नहीं देता। ये लोग हैं, पीले वाले हैं, ये लोग नाचा करें, नए नए भक्त हैं। आप लोग नाचो। आप लोग नाचिए। अब देखिए, अब सीनियर हो गए ना, अब थोड़ा गंभीरता रखनी पड़ती है, तो गंभीरता के व्यवहार में ऐसे बाजू बंद करके खड़ा हो जाना, हरि बोल करना, बस ये व्यवहार है। अच्छा अच्छा। तो चैतन्य महाप्रभु और वक्रेश्वर पंडित जूनियर डिवोटी थे ना, देवर इन येलो वाले होते हैं ना डिवोटी, न्यू भक्ता, ऐसे नो। तो इसीलिए हमारा जो आंदोलन है वास्तव में संकीर्तन में नाचने का है, उत्साहपूर्वक नाचने का है। आई रिमेंबर हमारा यहाँ गुड़गांव में हमारी रथ यात्रा हो रही थी, सो देयर वाज वन डिवोटी और कीर्तन, ट्यूमल्चुअस कीर्तन वाज गोइंग ऑन, और वो खड़ा है ऐसे। तो जो ट्राला चल रहा था उसमें एक डिवोटी ने से बोला हरि बोल, हरि बोल, ऐसा हो गया वो। तो ये महाप्रभु के आंदोलन में है कि नहीं है? क्या है वक्रेश्वर पंडित के आंदोलन में है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो इसलिए उत्साहपूर्वक नृत्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम नृत्य करते हैं तो हमारे चारों ओर एक ना इनर्शिया, जो तमोगुण का एक कवर छाया होता है, कभी कभी छाया होता है ना, कभी कभी फीलिंग ही नहीं आ रही है भक्त हूं मैं भक्त हूं क्या? धोती कुर्ता तो पहन लिया, तिलक विलक भी लगा लिया, वैसे मैंने दिख तो रहा हूं, लेकिन क्या मैं भक्त हूं? कभी कोई ऐसी मेरे अंदर तो फीलिंग आती है, आप में नहीं आती होगी, आप लोग तो खैर अच्छे भक्त हो। तो मेरा अनुभव यह है कि उस वक्त बस हरिनाम संकीर्तन में उत्साहपूर्वक आप नाच लीजिए, विद इन कपल ऑफ मिनट्स रिन्यूड, नए उत्साह का एक ऊर्जा पूरे शरीर में आ जाती है, सिर्फ ये करके कि हरिनाम संकीर्तन में जाकर हम नाच लें।